हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 30 का प्रोमो। 29th एपिसोड में मुझे ये लग रहा था कि कुछ मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। टीजर्स को देख के ये अंदाजा हो रहा था कि कुछ कामयार के अंदर नरमी आ रही है और दादी की तबीयत की वजह से वो लगेगा उसको कि आयरा जो है अब वो इतनी केयरिंग पर्सन है और जो उसने किया कामयार के साथ वो एक मिस अंडरस्टैंडिंग थी, एक लम्हे की कमजोरी थी और अब उसको कामयार उसको मूव ऑन कर जाएगा उस सिचुएशन से। ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। वो कोशिश कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, वो नरम पड़ता है लेकिन फिर से उसको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगली एपिसोड में क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। एपिसोड 30 में वो जो कुछ लोग हैं जिनको ये शादी नागवार गुजर रही है डिफरेंट रीजन की वजह से। फारिया है उसमें से, एक कामयार की मदर है और अब खावर साहब ने भी री एंट्री मार ली है। तीनों के तीनों ये लोग आग लगाने वाला काम करेंगे। आग लगेगी, आग डेफिनेटली लगेगी। किसकी वजह से लगेगी इट डज नॉट मैटर, क्योंकि ये वो है कि जलती को तेल देने वाली बात है। थोड़ी सी आग ऑलरेडी सुलग रही है इन दोनों के रिश्ते में और बाकी का काम ये तेल डाल के करेंगे फारिया, कामयार की मदर और खावर। अब फारिया साहब का तो आपको पता है कि मोटिव क्या है, पीछे क्या चाहती हैं वो क्यों ये शादी तुड़वाना चाहती हैं। बिकॉज उसको अपना मसला है कि वो शादी करना चाहती है कामयार से। तो वो अब उसको कहेगी कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जितनी दफा भी आयरा के लिए बदले हो उसने तुम्हारी कदर नहीं की है। अगर दोबारा बदलोगे फिर वो कोई ना कोई और बात करके इशू बनाएगी। इतना बड़ा इशू था भी नहीं पहले जब वो तुम्हें छोड़कर निकाह के वक्त चली गई थी। यू नो व्हाट आई मीन, वो जो वसवसे और वो बात शैतानी बातें उसके दिमाग में जो कि पहले से थोड़ी थोड़ी सी बबल अप हो रही है उसको थोड़ी सी हवा देगी। दूसरी तरफ जो कामयार की मदर है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज उनका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत पुअर है। वो खुद एक बहुत ही ब्रोकन रिलेशनशिप में है, उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया था और वो उस रिश्ते को कई सालों से निभा रही है। तो एक एक कहते हैं ना बारीक धागे से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो वो इस तरह के रिश्ते में तो वो अपने एक्सपीरियंस से एक्चुअली उसका पर्पस ये नहीं है कि कामयार और आयरा ब्रेकअप हो जाए। वो एक्चुअली इतने कोई आयरा की मुखालिफ नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही बुरा है, शादीशुदा मैरिटल लाइफ का एक्सपीरियंस बुरा है, तो वो आयरा को मशवरा देगी कि इस तरह का रिलेशनशिप चलाने से अच्छा है कि बंदा पहले ही सालों साल तक आप अपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइजेस में डालें, सालों साल तक आप अपने रिश्ते को इस तरह से निभाएं। इससे अच्छा नहीं है कि आप क्लीन ब्रेक कर लें उस वक्त जबकि अभी हमारा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई है रिलेशनशिप में, कोई बच्चा भी नहीं है, कोई इतना हमारी कमिटमेंट भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी हुई हुई है। तो गलती अगर आपको नजर आ रही है रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो बजाय मेरी तरह तुम जिंदगी भर इस एक ब्रोकन रिलेशनशिप को सरवाइव करो, टॉर्चर हो खुद भी उसको भी टॉर्चर करो, ब्रेकअप कर लो। तो वो एक्चुअली नॉट कि वो आयरा की कोई दुश्मन है, शी जस्ट टॉकिंग कि उसका जो एक्सपीरियंस रहा है और जो वो देख रही है अपने बेटे की रिलेशनशिप में, तो वो उस तरीके से उसको मशवरा देने की कोशिश करती है। तीसरी नंबर थर्ड जो खावर की एंट्री हुई है, वो साहब अब वो उन्होंने हल्के हल्के धीमे धीमे अंदाज में आयरा से पूछ लेना है कि भाई जो तुमने ये शादी की है अपने खानदान के अगेंस्ट जाके इतना बड़ा स्टैंड लिया है, क्या तुम अपनी शादी में खुश हो? और इसका जवाब आयरा के पास नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, शी डज नॉट नो कि वो वाकई में खुश है, मुतमईन है, नहीं है, शादी चलाना चाहती है, नहीं चलाना चाहती, वेदर उसका जो पूरा ये जो एफर्ट है कामयार को उसकी बुरी आदतों से और उसकी लाइफ को सुधारने वाला वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो तीनों मैंने कैरेक्टर्स इस वक्त डिस्कस किए हैं, ये वो हैं जो कि जलती पे तेल का काम करेंगे, आग लगाने की कोशिश करेंगे और आग भड़केगी भी। इतना जल्दी ये मामला रिजॉल्व होने वाला नहीं है। कामयार कान का कच्चा है, थोड़ा सा गुस्से का तेज है और दूसरी तरफ आयरा जो है अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही है। तो वो उसको नजर नहीं आ रहा कि उसका सेक्रीफाइस कोई रंग लेके आ रहा है। दूसरी तरफ कामयार को पुराने जख्म उसके कुरेद रहे हैं लोग बैठ के और वो दोबारा से भड़क जाएगा आयरा के ऊपर और आयरा करेगी फाइट्स बैक। सो ये रिलेशनशिप इतना आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला, ये प्रॉब्लम, ये इश्यूज, क्योंकि आग लगाने वाले बहुत हैं और आग बुझाने वाली सिर्फ दादी हैं, जो कि कामयार की दादी, जो कि इसको
रिजॉल्व करना चाहती हैं, अदरवाइज एवरीबडी इज अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप। तो अगली एपिसोड में हमें यह नजर आएगा कि किस तरह आग लगाने वाले आग लगाएंगे रिलेशनशिप में और आग भड़क उठेगी दोबारा से कामयार और आयरा के रिश्ते में। सो लेट्स सी एपिसोड 30 को हम कल इंजॉय करेंगे। आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि ये ड्रामा किस किनारे किस मोड़ जाएगा from this point onwards, and let me know what you think about my predictions and this drama, and please subscribe my channel.